बहन जी, मैं कह रहा कि 25 तक तो सारी बात का इंतजार ही है। 25 के बाद की बात हुआ तो अगर मगर आड़ी आ जाओ बहन जी, वो अच्छी को नहीं होंगी, क्योंकि यह आश्वासन प्रशासन ने दिया होया है, लोगों ने मान्या होया है, उसके खिलाफ हम अगर मगर पे या धमकी पे नहीं जाते। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पेगा गांव की। पहले भी हम पेगा गांव की अपडेट आपको लगातार देते रहे हैं और आज यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बाबा सबदाईनाथ के तेये पर, और यहां पर बहुत सारे महंत आए हुए हैं, पीर आए हुए हैं। हम बात करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि बाबा सबदाईनाथ को कब इंसाफ मिलेगा। ये जो नाथ संप्रदाय की मान मर्यादा के अनुसार तो एक तैया रस्म हुआ है, जो दिवंगत आत्मा को एक श्रद्धांजलि हो है और मस्तक झुका के भगवान के स्वरूप समझा जाता है। नाथ संप्रदाय में लगातार चली आ रही मान मर्यादा है और उसी उपलक्ष्य में आज ये यहाँ साधु यहाँ आए और उनको श्रद्धांजलि दी। रही बात न्याय की, न्याय तो प्रशासन का हाथ में आज, हमारा हाथ में होता तो हम कल करवा देंगे। बाबा जी, इसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी? हमारी तो न्याय के लिए उनकी हमेशा दुआ करेंगे, जहां हमने जरूरत पड़ेगी जैसा भी करेंगे, जो भी हमारे हम काम आवांगे उनके उतना में भी तैयार रहेंगे। ये न्याय मिलना चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा को दोबारा तो हम ला नहीं सकते। सिर्फ उनकी आत्मा को शांति हो जावे और उनको न्याय मिल जावे, सबको दूसरों को इस बात का ज्ञान हो जावे। तो बाबा जी, आपके भी अलग अलग पद होते हैं इसमें संप्रदाय में? नाथ संप्रदाय में 8 मान के 8 पीर और 2 हैं नाथ संप्रदाय के महंत। तो बाबा जी, आपका क्या पद रहता है इसमें? पीरी पद रहता है। कहाँ से सर? उजाना से। नाम सर? राजनाथ। प्रशासन को बोला था कि 25 तारीख तक अगर कोई प्रक्रिया नहीं हुई प्रशासन की तरफ से तो गांव वाले ठोस कदम उठाएंगे। क्या उस ठोस कदम उठाने में आप उनके साथ हो? पहली बात तो ऐसा हुए ना, हमारी समाधि वालों से ये एक दरख्वास्त है कि सही में ऐसा न्याय दे दें, उनको इसी सूझबूझ दे दें कि वो सही न्याय कर दें 25 तक। हाँ, हम इस बात पे आस रखे हुए हैं कि हो सकता है 25 तक हमने अच्छे रिजल्ट मिल जाए। उससे पहले हम किसी बात की धमकी नहीं दे रहे। जो खप तपा करेगी उसके साथ जो साधु, वो हमने मंजूर है। उसमें अगुवाई साधु समाज की रहेगी या ग्रामीणों की रहेगी? उसमें अगुवाई रहेगी मेन रूप से तो तपा की, क्योंकि इस तपा में वो साधु रहा करता। उस साधु की अपनी भी जिम्मेवारी बन जावे है कि हम मैं भी जैसे यूँ संभाल रहा ऐसे हम भी इसने संभालें, उनके बीच का है। हमारी तो जिम्मेवारी ये बना है कि ठीक है, डेरे हैं नाथ संप्रदाय के, इन लोग पूजे हैं, धोखे हैं, एक नाथ जरूर बैठे रहना चाहिए। रिश्ते आदेश परिणाम सो झाड़ा, यहाँ तो परंपराएं हैं। हरियाणा मंडल में तो धागा भी चल रहा है, विभूति ने भी ब्यांगी ने मानने हैं, धागे ने भी मानने हैं, वो परंपरा चलती रहे, इसलिए ये नाथ जी के डेरे हैं। वो ठीक है सर, सबकी अपनी आस्था होती है। हाँ जी हाँ। लेकिन सर, जैसे बाबा सबदाईनाथ की मौत में सुसाइड नोट में सबसे बड़ा नाम था जो सुकराईनाथ का था, तो सुकराईनाथ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखो, जब तक इन्वेस्टिगेशन वगैरह इनकी जो प्रक्रिया हो जाएगी, साफ हो जाएगा, तो तभी कहा जा सके, कुछ क्या कहेंगे। बाकी तो जो आरोप उसने लगा रखे वो सत्य हैं, क्योंकि केस उसके खिलाफ चल रहा है, जेल वो काट के आ रहा है, सारा कुछ है। फिर भी प्रशासन की तरफ से सही कार्रवाई हो जाए और कोर्ट में अच्छे फैसले देवे। हम तो ये समाधि वालों से भी अरदास करें हैं कि इसमें तुम उन सब की सहायता करियो जो अच्छा काम करना चाह रहे। अगर 25 तारीख के बाद प्रशासन के खिलाफ गांव वाले कोई ठोस कदम उठाते हैं तो आप उन्हीं के साथ रहोगे या फिर सुकराईनाथ के साथ रहोगे? बहन जी, मैं कह रहा कि 25 तक तो सारी बात का इंतजार है। 25 के
बाद की बात हुआ तो अगर मगर वाली आ जाओ बहन जी, वो अच्छी को नहीं होंगी, क्योंकि ये आश्वासन प्रशासन ने दिया होया है, लोगों ने मान्या होया है, उसके खिलाफ हम अगर मगर पे या धमकी पे नहीं जाते। हम तो जावांगे कि हाँ सच्चाई हो, न्याय हो, कहीं खड़े कर लो। तो बाबा जी आज जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है, आज किसको सौंपा गया है आखिर? आज जो उनकी सेवा में एक ओगड़ बाबा, ओगड़ बोल रहे हैं जिसने कान नहीं पढ़वा रखे, उसके साथ वो सेवा में रहा करता। गांव उसे परिचित है, गांव उससे परिचित है, और इसीलिए उसको सेवा में छोड़ा जा रहा है जब तक ये गद्दी पे या तो वो नाथ बन के ना बैठ जावे या तो कोई दूसरा नाथ को ना बिठा दिया जावे। तो क्या नाम है? नाम तो ये गांव वाले जाने, मैं तो जानता भी कौन इस बात में। बूढ़ा बाबा का एक बूढ़ा बाबा बोल रहे हैं, एक बूढ़ा बाबा की पहला समाधि है उरे। ये जो फैसला है ये आपके समाज का या ग्रामीणों का या दोनों में? ये हमारी राय है और फैसला मानने इनको है। हाँ, हमने तो अपनी जो मर्यादा हुए है गद्दी की वो इनको बता दिया था, इनने मान्य कर लिया तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल गद्दी खाली है, लेकिन वो सिर्फ सेवा। हाँ, सेवादार रहेगा। गद्दी तो यूँ मानो कि उसी की हुए है जो सेवा करया करे। ठीक है जी। हाँ, पर वो सेवा उसकी लाग जावे। अगर 25 तक कुछ भी नहीं करिया तो रोड पे बैठांगे जी। ये हमारे थुआ तपा 12 का फैसला है। और आज तो गुरुजी भी आए थे, तिया करख्या था गांव राम ने बाबा का, तो उनने भी आश्वासन दिया है हमारे को, हम भी तुम्हारे साथ में खड़े होंगे आकर रोड पे। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि 2 दिन के बाद और आप जाम लगा दोगे, जब आपने वहाँ पर बाबा जी का शव रख के जाम लगाया था तो वो भी 2 दिन के बाद ही प्रशासन ने उसका आश्वासन दिया था। तो क्या आपको लगता है कि फिर दोबारा जाम लगाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? पहली बात तो प्रशासन पर विश्वास है जी। 25 तक का जो टाइम था, कमेटी बनने के बाद टाइम दिया गया था, हमने विश्वास है प्रशासन पर। जिन लोगों के नाम हैं सुसाइड नोट में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर प्रशासन फिर भी कुछ ढिलाई बरता तो फिर तो थुआ तपा और ऑन रोड बैठ जाएगा, जिसमें आज कई 150-200 डेरा के पीर बोल रहे हैं, नाथ समाज संप्रदाय से हैं, वो भी हमारे साथ में बैठ जाएंगे। और सरकार ने आश्वासन दिया था, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और 25 तारीख तक का सरकार ने टाइम दिया था। 25 तारीख तक यदि कोई गिरफ्तार नहीं किया गया तो जो हमारे 12 है, जो 21 गांव हैं, उन सब का फैसला यही हुआ था कि मतलब फिर रोड पे बैठ जाएंगे। और आज साधु समाज आया हुआ है पूरा का पूरा। साधु समाज ने भी यही फैसला किया है कि सबदाई नाथ जी को इंसाफ मिलना चाहिए, और यदि इंसाफ नहीं मिला तो 26 तारीख को फिर सारे के सारे रोड पर बैठ जाएंगे। रही बात यहाँ की गद्दी की, जो यहाँ पर सबदाई नाथ जी के शिष्य हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े बाबा हैं, गुरुजी रवाई नाथ जी, उनको मतलब यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। गद्दी फिलहाल खाली रहेगी जब तक सबदाई नाथ जी को किसी तरह का इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये गद्दी खाली रहेगी। और यहाँ जो रमनाई नाथ जी हैं बाबा जी, वो यहाँ के देख रेख करेंगे, वही सारी जिम्मेवारी उन्हीं की रहेगी। साधु समाज ने और पूरे गांव ने आज यही फैसला लिया था कि जब तक सबदाई नाथ जी को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलता, जब तक जिम्मेवारी इन्हीं की रहेगी, यहाँ गद्दी खाली रहेगी। ग्राम सुनील की तरफ से 2100 रुपये एक चादर बाबा रमनाई नाथ को पंचायत गांव सुनील दे रहा है। ये डेरे की जिम्मेवारी अब तो तुम सामो
और वो उगड़ रहेगा, ना हम आवा ना युवा ना और को आवांगे जो जरूरत पड़ेगी इस टाइम पर। जब से ना भाई कोई दूसरा साधन पका कर न्यू करो वो न्यू खाना पीना वो सिस्टम ना हो, पार्टीबाजी करते हो फिर तो देख रेख में हम आवा नहीं गए। बाकी देख रेख रहोगे इतने तक हमारा गुरु भाई का न्याय नहीं मिलता, इतने तारीख याद रवांगे। जो तना तड़के सुझाव दिया था ना वो सुझाव पर फालतू तो दे करते कोई नहीं है, देख रेख वो करेगा जिसकी जिम्मेवारी होगी। आज वो उगड़ की हर तारीख जिम्मेवारी है, तुम इतने चलाओ सेटिंग करो, जिस दिन नई तारीख को सेटिंग हल्की देखा उस दिन मैं बैठा हूँ। ना तो कोई कोत का पीर है ना कोई, हमने तीसरा पीर मान रखा, ठीक है। और ये इतना बहुत गद्दी पर पीर नहीं बैठता, इतना तक का जिम्मेवारी जितने भी लाल इन्हीं की है, इनकी सलाह हम खड़े हैं।